प्राचीन भारत में महाभारत के महान आचार्य द्रोणाचार्य का जन्म महर्षि भरणद्वाज के यहाँ हुआ था। कथा है कि एक दिन महर्षि भरणद्वाज गंगा स्नान करने गए। गंगा तट पर उन्होंने अप्सरा घृताची को स्नान करते देखा। उनकी सुंदरता को देखकर महर्षि के मन में काम भाव उत्पन्न हुआ। वे तत्काल स्वयं को संयमित कर ध्यानस्थ हो गए, परंतु उस समय उनके हाथ में जल का कमंडल था। काम भावना के कारण उनका वीर्य उस कमंडल में गिर गया। उस वीर्य से एक कन्या शिशु उत्पन्न हुई, जो मानो गंगा के जल की तरह ही पवित्र थी। महर्षि ने उसे अपना लिया। वह कन्या बड़ी होकर कृपि के नाम से प्रसिद्ध हुई और बाद में महर्षि शार्दूल की पत्नी बनी। हर उसी समय कमंडल से उत्पन्न वीर्य से एक पुत्र शिशु भी प्रकट हुआ। क्योंकि वह द्रोण घड़ा कमंडल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का बचपन से ही द्रोणाचार्य वेद, शास्त्र और धनुर्वेद में निपुण होने लगे। उन्होंने महर्षि परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी। उनके जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाना था। विशेष तथ्य, द्रोणाचार्य का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि महर्षि भरणद्वाज के कमंडल से हुआ था। इसलिए वे अंश जन्मा आर्षपुत्र कहलाए। वे आगे चलकर कौरवों और पांडवों के गुरु बने। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे और उन्होंने ही अर्जुन को महान धनुर्धर बनाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जन्म चाहे कितना भी असाधारण या अद्भुत क्यों न हो, महानता कर्म और ज्ञान से ही मिलती है। अगर आप भी ऐसी मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।